हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा ये देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस्ड किए हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस रिड्यूस्ड किया है। अब इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वाले हैं, उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये गुजरात बोर्ड हिंदी क्लास 12th का है। इसमें कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं लिए गए हैं, आइए इसे देखते हैं। अभ्यास में रखे गए प्रकरण गद्य व पद्य। गद्य यानी स्टोरी, पद्य यानी पोयम, कविता। तो गद्य में चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18। 2 नमक का दारोगा, 4 अकेली, 6 घर, 12 रेडियम की आत्मकथा, चैप्टर नंबर 14 सुभाष मानव, चैप्टर नंबर 16 एक और जन्मदिन, चैप्टर नंबर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये सारे गद्य में आने वाले हैं। पद्य में यानी पोयम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर नंबर 1 कृष्ण भक्ति, 3 कान भये बस बांसुरी के, 5 भारत शीर रत्न भरत, चैप्टर नंबर 9 बाढ़ की संभावनाएं, चैप्टर नंबर 11 जो बीत गई सो बात गई, चैप्टर नंबर 17 नींव की ईंट ही तुम दीदी, चैप्टर नंबर 19 कैलेंडर। ये सारे चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रयोजनमूलक हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी, पृष्ठ संख्या पेज नंबर भी दी गई है। प्रयोजनमूलक हिंदी, शब्दावली, विश्वकोश, थिसोरस, परिचय और उपयोग, पृष्ठ संख्या ये सारे चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। इसमें और भी है। इसके अलावा नहीं पूछे जाने वाले यहाँ कौन कौन से हैं? गद्य में चैप्टर नंबर 8, 10 और 20। 8 है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, चैप्टर नंबर 10 है कारतूस, चैप्टर नंबर 20 मनोहरपुरी की सीमा पर। और पद्य में चैप्टर नंबर 7 ये है आपका बादल को घिरते देखा है, चैप्टर नंबर 13 महाप्रस्थान, चैप्टर नंबर 15 बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। ये सारे नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रयोजनमूलक हिंदी, पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता, प्रयोजनमूलक हिंदी, विश्वकोश, थिसोरस, परिचय व उपयोग। इसमें कुछ में दिए पूछे जाएंगे और कुछ में नहीं। तो ये भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में इतनी ही आई है। इसके अलावा और कौन कौन से पूछे जाएंगे आपके चैप्टर्स? तो लेखन कार्य में क्या क्या होगा? व्याकरण में जैसे समानार्थी शब्द है, विलोम है, शुद्ध वाक्य है, या फिर इसके अलावा उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सारे आपके व्याकरण में पूछे जाएंगे। इसमें से एक भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया है। इसके अलावा लेखन कार्य में क्या क्या आते हैं? जैसे विचार विस्तार है, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, गद्य समीक्षा, अनसीन पैसेज। तो ये सारे बिंदु, ये सारे पॉइंट, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वो लेखन कार्य के हो, सारे समान ही रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन से लिए जाएंगे ये चैप्टर है? प्रयोजनमूलक हिंदी, डाक से संबंधित प्रपत्र, पृष्ठ संख्या 42 से 49। प्रयोजनमूलक हिंदी, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना, इसके भी पेज नंबर दिए गए हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी, भारतवर्ष के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड, पृष्ठ संख्या 78 से 83। इसके अलावा व्याकरण में शब्द भंडार, शब्द निर्माण, व्याकरण, वाक्य विचार, वाक्य विराम चिन्ह, ये सारे पूछे जाएंगे। और समानार्थी विलोम तो ये आपके आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा कौन से एक चैप्टर नहीं पूछे जा रहे हैं? चैप्टर्स के बीच में जो ग्रामर चैप्टर दिए गए हैं उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, आधुनिक मुद्रण तकनीक। तो ये सारे आपके 30% रिड्यूस में कौन से आने वाले हैं कौन से नहीं, ये दी गई है। इसके अलावा पूरक वाचन, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 20 के बाद।
इसमें से अभ्यास में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, तो चैप्टर नंबर 2 गद्य, 2 कलाकार, और पद्य है दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। इसी तरीके से जिसे हटाया गया है वो है गद्य 1 यानी वापसी, और पद्य 4 मैं एक मज़दूर। ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस्ड किए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।